हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है ससुर जी। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कभी कभी हम अपने रिश्तों को खुद समझने की बजाय दूसरों की नज़रों से देखने लगते हैं और फिर जो सच होता है वह हमारी आंखों से ओझल रह जाता है। कॉफ़ी शॉप में प्रिया और रितु टेबल पर बैठी कॉफ़ी पी रही है। प्रिया थोड़ा परेशान लहजे में बोलती है, अरे यार, क्या बताऊं रितु, मेरे ससुर जी के कारण मैं तो कहीं आ जा भी नहीं सकती। उनको पसंद नहीं है देर रात तक पार्टी करना। फिर रितु हैरानी से पूछती है, क्या मतलब? तब प्रिया तुरंत बोलती है, अरे दरअसल मेरी सास कहती है कि पापा जी को पसंद नहीं है, वो नाराज़ हो जाएंगे। अब कल भी मयंक और मुझे एक पार्टी में जाना था तो उन्होंने रोक दिया और मुझे प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। फिर रितु गंभीर होकर कहती है, मतलब तेरे ससुर जी ने खुद कुछ नहीं कहा, हमेशा तेरी सास ही बोलती है। फिर प्रिया थोड़ा सोचकर बोलती है, हाँ सही कह रही है तू, उन्होंने कभी सीधे कुछ कहा ही नहीं। तब रितु कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए बोलती है, तो तू अपनी सास की नज़रों से अपने ससुर जी को देख रही है और उसी आधार पर तूने अपना परसेप्शन बना लिया है। अब प्रिया चुप होकर सोच में डूब जाती है। वह अगर लौटती है वो चुप है पर सोच में डूबी हुई है। अक्सर हम ऐसा ही करते हैं, दूसरों की कही हुई बातों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं और जबकि सच कुछ और होता है। रितु की बातें प्रिया के दिल को छू गई। उसने तय कर लिया कि अब वो किसी से बहस नहीं करेगी, बल्कि चुपचाप अपने ससुर जी के व्यवहार को खुद ऑब्जर्व करेगी। फिर अगले कुछ दिन प्रिया देखती है कि ससुर जी उसे कभी कुछ नहीं कहते। वह अखबार पढ़ते हैं, टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, बच्चों के साथ हंसते हैं, लेकिन उसके पहनावे, पार्टी या कामकाज को लेकर उन्होंने कभी कोई टोका टाकी नहीं की। तब प्रिया मन ही मन सोचती है, ये कैसी तस्वीर बना ली थी मैंने। शायद मम्मी जी की कई बातों पर ही यकीन कर लिया। खुद तो मैंने कभी पापा जी से बात की ही नहीं। फिर एक रात सब सो रहे होते हैं और प्रिया लैपटॉप खोलकर बैठती है और एक कंपनी की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरती है। मन से अंदर छिपे सपने धीरे धीरे जागने लगे थे। प्रिया ने सोचा, क्यों ना मैं खुद को एक मौका दूं, और बिना किसी को बताए उसने जॉब के लिए अप्लाई भी कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद उसे मेल आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड। प्रिया खुश होकर खुद से ही बोलती है, ओ माय गॉड, सिलेक्शन हो ही गया। फिर शाम को जब सब लोग घर में होते हैं तब प्रिया हाथ में लिफाफा लेकर आती है और सीधा अपने ससुर जी से ही कहती है, पापा जी, ये मेरे जॉब का ज्वाइनिंग लेटर है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या मैं ये जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ? कमरे में सन्नाटा। उसकी सास चौंक कर सिर उठाती है और तेज आवाज़ में कहती है, अरे बेटा, तेरे पापा जी को ये सब पसंद नहीं है। तुम जॉब करोगी तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। फिर ससुर जी शांत स्वर में कहते हैं, क्यों नहीं प्रिया, अगर तुम्हें लगता है कि तुम काम और घर दोनों संभाल सकती हो तो ज़रूर करो, मुझे तो खुशी होगी। आजकल की लड़कियों को अपने सपनों को पूरा करना ही चाहिए। प्रिया की आंख भर आती है। उसकी सास थोड़ी असहज होकर बोल पड़ती है, लेकिन जी, उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही ससुर जी बोलते हैं, मैंने कब कहा? ये तुम्हारा सोचना था जिसे तुमने मेरे ऊपर डाल दिया। मैंने कभी प्रिया को नहीं रोका। मुझे इससे, इसके कपड़ों से, घूमने फिरने से, किसी भी बात से कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर प्रिया की आंखों में खुशी और राहत दोनों झलकती है। दोस्तों, कभी कभी हम सच देखने की बजाय दूसरों की परछाइयों को सच मान लेते हैं। रिश्तों में गलतफहमियां तब पैदा होती है जब हम बिना पूछे, बिना समझे किसी की बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। आज प्रिया ने सीखा, सच्चाई हमेशा सामने वाले से जानो, न कि दूसरों की जुबान से। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। क्या आपने कभी किसी रिश्ते को गलतफहमी की वजह से गलत समझा है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हाँ, ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।